उद्धव गीता की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भगवान ने उद्धव को जो संदेश दिया, जो उपदेश दिया, उसके बारे में आगे समझने का प्रयास करेंगे। भगवान ने उद्धव को बहुत सारे उपदेश दिए हैं। उनमें से एक उपदेश और एक प्रश्न था उद्धव का कि जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के अधीन हर कोई है। तो जब वो इन 3 गुणों के ऊपर उठना चाहे तो कैसे वो उठ सकता है? तो हम जब 3 गुणों के बाहर आए तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हम बाहर आ गए हैं? और इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा? क्योंकि 3 गुणों के बाहर आ जाएंगे तो अपने आप मन भगवान में लगने लगेगा। तो अब ये प्रश्न है कि हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा? अब हम में से कितने हैं जो अपने जीवन में इस प्रश्न को प्राथमिकता देते हैं, प्राधान्य देते हैं, या पूछते हैं कि हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा? अब एक इसी प्रश्न को अगर पकड़ा जाए तो इसमें कितने शब्द हैं? हमारा है, मन है, मतलब हम समझे हम कौन है, फिर हम समझे हमारा मन क्या है, फिर हम समझे भगवान कौन है, और फिर ये समझें कि मन को सच में भगवान में ही लगाना है, सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगाना है। इसी प्रकार से कई सारे प्रश्न हो सकते हैं जीवन में जो हम रोज पूछते हैं। हमारा पूरा जीवन सुबह उठते से रात को सोने के पहले और जन्म से लगा के मृत्यु तक, जब से हम बोलना आरंभ करते हैं तब से या तो हम प्रश्न पूछते हैं या लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे लोग डॉक्टरों से पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं कब ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर साहब इसके लिए मुझे सर्जरी तो नहीं लगेगी? कोई बिजनेसमैन है तो उससे पूछते हैं, भाई ये सामान कितने का है, ये सामान क्या सस्ते में कहीं मिल जाएगा? सुबह लोग पूछते हैं, अजय आज अखबार में क्या आया? फिर पूछते हैं आज नाश्ते में क्या बना है? फिर पूछते हैं आज खाने में क्या बनेगा? तो प्रश्न तो हम सब पूछ रहे हैं और लगभग इन्हीं प्रश्नों में उलझे हुए हैं कि टिफिन में क्या जाएगा, खाने में क्या मिलेगा, खाने में क्या मिला था, अरे वहाँ खाने में अच्छा मिलेगा, या वहाँ खाने में क्या मिलेगा, या मेरे सुख सुविधाओं के साधनों की बढ़ोतरी कैसे होगी? यही कॉमन प्रश्न है जो हम सब पूछते रहते हैं। पूछने लायक प्रश्न क्या है, ये आज हम समझेंगे। तो भगवान का एक विशेष अवतार हुआ है, हंस अवतार, और उस हंस अवतार में भगवान ने ये बात हमें बहुत विस्तार से समझाई। तो उद्धव गीता या 11वें स्कंद के 13, 14 और 15वें अध्याय में ये बात दी हुई है। उसके पहले भगवान बहुत विशेष बात कहते हैं 11वें अध्याय में उद्धव को कि उद्धव ये सब ज्ञान मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे सखा भी हो और बहुत अच्छे मेरे कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट भी हो। तो इसलिए मैं तुम्हें कॉन्फिडेंशियल ज्ञान दे रहा हूँ। तो ना केवल मेरे शुभ चिंतक हो, मेरे सखा भी हो और मेरे सेवक भी हो। और आप याद करें तो भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा था कि क्योंकि तुम मेरे सखा हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? जिसका भगवान के साथ कोई कनेक्शन होगा, संबंध होगा, चाहे वो सखा का संबंध हो, चाहे वो सेवक का संबंध हो, शुभ चिंतक का संबंध हो, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। बिना संबंध के ये ज्ञान डाउनलोड ही नहीं होगा। बिना संबंध के ज्ञान हमारे समझ में ही नहीं आएगा। तो प्रश्न उठता है कि मैं हूं और मेरा एक मन है। साइंटिफिकली और शास्त्रों के आधार पे बोले तो उसको कहते हैं चित्त। चित्त की बहुत सारी वृत्तियां होती हैं। जब चित्त जो है वो किसी वस्तु को लॉजिकली समझने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसको हम बुद्धि बोलते हैं। जब उसी चित्त का उपयोग हम करते हैं किसी चीज को अच्छा लगे हमें उसको समझने में, और कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती है ये बताने में, तो वही चित्त जो है वो मन हो जाता है। अर्थात जब संकल्प और विकल्प चित्त में उभरते हैं तो उस चित्त को हम मन बोलते हैं। जब लॉजिकल थिंकिंग उस चित्त में उभरती है तो उसको हम बुद्धि बोलते हैं। जब वही चित्त हमें ये एहसास दिलाता है कि ये शरीर मेरा है या मेरी एक पृथक सत्ता है इस पूरी प्रकृति से, तो वो अहंकार हो जाता है। तो चित्त एक ही बॉक्स है, उसी बॉक्स के अंदर मन भी है, उसी के अंदर बुद्धि भी है, उसके अंदर अहंकार भी है, उसी के अंदर हमारे पुराने संस्कार भी हैं, सारी प्रोक्लिविटीज भी हैं, कंडीशनिंग्स भी हैं। तो चित्त एक पूरा
बॉक्स है जिसका एक हिस्सा हमको दिखता समझ में आता है और एक गहरा हिस्सा है जो हमें अपने समझ में नहीं आता। पर हम कई बार सोचते हैं कि मैं ऐसा होने पे ऐसा ही क्यों करता हूं, तो उसका कारण है कि चित्त की गहराई में वो बात छुपी हुई है। हम भी अवेयर नहीं है उसके, लेकिन वो चित्त हमें उसी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो वो अदृश्य रूप से चित्त हमें कंट्रोल कर रहा है। तो जो हमारे चतुष कुमार हैं, चतुष कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वो चतुष कुमार जो निर्णय कर लिए कि हम जीवन में कभी बड़े नहीं होंगे, क्योंकि बड़े होंगे तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी बढ़ जाएंगी। हम तो छोटे बालकों के रूप में ऐसे ही अपनी प्राकृतिक अवस्था में सब जगह भ्रमण करते रहेंगे और मन अपना पूरा भगवान में लगाएंगे, बुद्धि भगवान में लगाएंगे, पूरा चित्त जो है वो भगवान में लगाएंगे। तो एक बार चतुष कुमार ऐसे ही घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास चले गए। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी तो हमारे जो है चतुर्मुखी ब्रह्मा है, चार मुख हैं उनके, और ये उन्हीं के पुत्र हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, बैठाया। ब्रह्मा जी ने इनको कहा था कि आप प्रकृति और सृष्टि की कहानी को आगे बढ़ाएं, लेकिन चारों कुमारों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हमारा मन तो भगवान में लगा हुआ है। ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए थोड़े से इनसे कुपित भी हो गए थे, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने बाद में रुद्र के रूप में जो है बनाया, नारद मुनि सब ब्रह्मा जी से ही तो आए हैं। वो तो प्रजापति है, आदि प्रजापति। तो सारी प्रॉब्लम पूरी सृष्टि की क्योंकि ब्रह्मा जी ने बनाई तो उन तक आती है। फिर वो क्या करते हैं, वो बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम उनके लेवल की होती तो सॉल्व करते हैं, नहीं तो सबको लेते हैं और बोले चलो क्षीर सागर के वहाँ चलते हैं और वहाँ पे भगवान का ध्यान लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारी समस्याओं का हल हमारे पास नहीं है, भगवान के पास। तो जिनके पास चार मुख हैं वो ये कहते हैं कि भाई हर समस्या का हल मेरे पास नहीं, चलो भगवान के पास चलते हैं। जिनके पास आधा अधूरा एक दिमाग है जिसके अंदर बुद्धि अणु के समान है और जिसकी पुरानी इतनी हजारों जीवनों की कंडीशनिंग है, पर उस छोटी सी पीनट साइज बुद्धि से हमको लगता है कि नहीं, संसार की हर समस्या का हल तो हम खुद करेंगे। तो ये अंतर है भगवान के प्रति ब्रह्मा जी की सोच में और हमारी सोच में। हमको लगता है कि हर चीज का सोल्यूशन हम निकालेंगे, और ब्रह्मा जी जिन्होंने हम सबको बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया, वो जानते हैं कि नहीं, हर चीज का हल मेरे पास नहीं। तो वो चतुष कुमार जब ब्रह्मा जी के साथ बैठते हैं तो वो एक प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न बड़ा ही, एक बार आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी कोई प्रश्न है क्या, लेकिन ये प्रश्न है। और यही बात है आज के सत्र की कि क्या वो प्रश्न है जो हमको पूछना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर ब्रह्मा जी भी सोचते रहे कि क्या है भाई इसका उत्तर। तो उन्होंने बोला कि जब हमको पता है कि हमारे मन को हमें भगवान में लगाना चाहिए, बोले हम फिर अपने मन को भगवान में लगाने की बजाय भौतिक वस्तुओं की तरफ क्यों आकर्षित हो जाते हैं। हमारा चित्त क्यों भौतिक आकर्षण में फंसता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कंटेम्प्ररी, हमें पता है एक बच्चा है, उसको पता है उसका कल एग्जाम है, लेकिन उसको रील दिखती है तो फिर वो सोचता है एक रील देख लूं, फिर वो देखता रहता है, स्क्रॉल करते करते उसको पता चलता है कि 2 घंटे बिता दिए उसने। तो उसका मन उस रील और उस ऑब्जेक्ट में क्यों अट्रैक्ट हो गया, जब उसको पता है कि अभी इस समय के लिए कुछ से कुछ और आवश्यक कार्य करना। और इसी प्रकार हमारा भी है, जब हम नाम जप करने बैठते तो मन जो है हर वो वस्तु हमारे सामने लेकर आता है जिसको हमने कई सालों से याद भी नहीं किया होगा। क्यों ऐसा होता है कि हमको पता होते हुए भी हम भगवान में ध्यान नहीं लगा पाते। अब हम सोचें साधक के रूप में, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है तो आगे का सत्र बहुत ध्यान से सुनिए। तो बात यह है कि हम सबको पता है कि हम सबको धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण में उठना है। अब ब्रह्मा जी भी सत्वगुण ही हैं, शिव जी भी सत्वगुण ही हैं, लेकिन वो सृष्टि के कार्य के लिए उन कुछ गुणों के अधिपति बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो बन गए हैं
रजोगुण के अधिपति। अब क्योंकि टेक्निकली वो इस समय रजोगुण के अधिपति हैं, उनको क्रिएशन करना है, मेंटेन करने का काम विष्णु जी का है, तो वो सत्वगुणी है, और डिस्ट्रॉय करने का काम रुद्र या शिव जी का है, तो वो तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। वो ऐसा नहीं कि वो तमोगुण के अधीन है, लेकिन क्योंकि उस गुण का वो संसर्ग करते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उस गुण के ऊपर जब तक हम नहीं उठेंगे तो ना वो प्रश्न समझ में आता है, ना उसका उत्तर समझ में आता है। तो यही हुआ, ब्रह्मा जी सोचते रहे कि इसका क्या उत्तर हो सकता है, क्योंकि मेरा चित्त भी तो आकर्षित हो गया था, तो उन्हें अपनी याद आती है। और जब मेरा चित्त आकर्षित हो सकता है तो ये कुमारों का प्रश्न तो बिल्कुल ही सही है कि ऐसा क्यों होता है, जानते हुए भी हम क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी वस्तुओं से, जानते हुए कि वो हार्मफुल है, क्यों होता है ऐसा। तो जब ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, और ये कौन कोट कर रहा है इस कहानी को, स्वयं भगवान कोट कर रहे हैं। जब वो थोड़े समय में अब जाने वाले हैं, संसार से अंतर ध्यान हो जाएंगे, तब वो उद्धव को सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम प्रश्न उद्धव ने कृष्ण से पूछा था कि जब हमें पता है कि रजोगुण और तमोगुण में नहीं रहना चाहिए, हमें ये भी थ्योरेटिकली पता है कि रजोगुण और तमोगुण हमारी भक्ति का नाश कर देंगे, लेकिन फिर भी हम बार बार रजोगुण और तमोगुण में क्यों जाके फंस जाते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और फिर वो कहते हैं रुको, ये प्रश्न तो पहले मैं उत्तर दे चुका हूँ, मेरे क्वेश्चन बैंक में है ये। बोले अच्छा, आपने कब उत्तर दिया? तो बोले सुनो, चतुष कुमारों ने जब ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा था, तब मैंने इसका उत्तर दिया था। बोले अच्छा, कैसे हुआ था? तो बोले हुआ ये था कि जब चतुष कुमारों ने ये प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, तो उन्होंने मेरा ध्यान किया। क्योंकि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो ऑथेंटिकेटेड आंसर देते हैं, वो मन से नहीं बनाते। अगर उन्हें कोई आंसर नहीं क्लियर है तो वो कहते हैं रुक जाओ, मैं भगवान से पूछ के बताऊंगा। तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और ये चतुष कुमार बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, इमेजिन करिए, और ध्यान कर रहे हैं कि इसका उत्तर क्या दे। चतुष कुमार अपने पिताजी की तरफ देख रहे हैं, पिताजी कुछ बोल नहीं रहे आज, और पिताजी जो ध्यान में लगे हुए हैं कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। और भगवान को क्योंकि आना है, तो भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई कि ब्रह्मा जी को इसका उत्तर समझ में नहीं आया। इसका अर्थ ये भी नहीं लेना चाहिए अरे ये इतना सिंपल उत्तर मैं बता देता हूँ, रुकिए रुकिए, ब्रह्मा जी से नहीं बनता, मतलब मैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया क्या? नहीं नहीं, इसका अर्थ केवल ये हुआ कि भगवान को आना रहता है तो वो कुछ ना कुछ कारण तो बनाते हैं, वही कारण उन्होंने बनाया। और क्या कारण बनाया? उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आना चाहता हूँ, इसलिए ब्रह्मा जी के मन में इसका उत्तर मैं नहीं आने दूंगा। तो देखते ही देखते भगवान हंस रूप में जो है वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। अब हंस बिल्कुल श्वेत, बहुत ही सुंदर हंस के रूप में भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए। और चतुष कुमार ने पहली ऐसा रूप देखा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन है। ब्रह्मा जी उनको देख के हाथ जोड़ लेते हैं, उनकी स्तुति करने लगते हैं। चतुष कुमार इन पिताजी की तरफ देख रहे, भैया ये क्या हंस की पूजा करने लगे, क्या हो गया इनको, कौन है ये हंस? तो हंस क्या होता है? तो हमारी जितनी भी आध्यात्म की जर्नी होती है, उसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है जिसको कहते हैं परमहंस की अवस्था। परमहंस की अवस्था मतलब हंस वो जो मान सरोवर का हंस है, जिसको नीर शीर का विवेक है, जो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, वैसा हंस वो भगवान स्वयं है। और कोई उस स्थिति में आ जाए तो वो भी परमहंस कहलाता है। परमहंस मतलब उसको पता है कि नीर शीर का विवेक क्या है, उसको पता है क्या सही है, क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। तो परमहंस कौन है? उसको पता है कि ये भौतिक संसार को छोड़ना है और आध्यात्मिकता को पकड़ना है। तो भगवान वो हंस, श्वेत हंस के रूप में आके विराजमान हो गए। चतुष कुमारों ने जब उनके दर्शन किए तो उनके मुख से एकदम से एक नॉर्मल सा प्रश्न निकला, जो किसी के भी मुख से निकलेगा कि हे महानुभाव, आप कौन हैं? अब सुनने में बहुत सिंपल सा प्रश्न है, हम भी किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो पूछते हैं हु आर यू, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे कॉमन प्रश्न है संसार में, हाउ आर यू और हु आर यू, यही दो प्रश्न जो है चल रहे हैं, हमेशा ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं।
अब हंस के रूप में जो भगवान आए हैं, अब सोचो आप, हंस के रूप में भगवान आए हैं और प्रश्न पूछा है चतुष कुमारों ने जो बिल्कुल एलिवेटेड सोल्स हैं, भगवान क्या उत्तर देंगे? भगवान भी सामने कौन प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से उत्तर देते हैं। मान लो हम पूछते कि आप कौन हैं, तो भगवान बोलते अरे दिख नहीं रहा है, मैं हंस अवतार हूँ, पढ़ते नहीं हो तुम शास्त्र, लिखा हुआ है उसमें मैं आने वाला हूँ, यही टाइम है मेरा आने का। लेकिन वो पूछा चतुष कुमारों ने, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ऐसा लगा जैसे थोड़ा इरिटेट हो जाता है ना कोई, ऐसे भगवान हंस इरिटेट हो जाए तो कैसा दिखेगा, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कैसा दिखेगा हंस इरिटेट होते हुए। तो इरिटेट हो गए भगवान, बोले ये भी कोई पूछने लायक प्रश्न है? ये नहीं बोला कि मूर्खों, ये वर्ड नहीं बोला भगवान ने, लेकिन उन्होंने बोला कि ये कोई पूछने लायक प्रश्न है? बोले पूछने लायक प्रश्न नहीं है ये। तो उन्होंने उसका परपट दिया भगवान ने, अच्छा क्यों नहीं है पूछने लायक, मैं बताता हूँ तुमको, आज से कभी किसी से मत पूछना तुम कौन हो। बोले अच्छा, क्यों नहीं पूछे? बोले देखो, अगर तुम ये मानते हो कि मैं पंच महाभूत का बना हुआ एक व्यक्ति हूँ जिसका शरीर है, तो बोले तुम भी पंच महाभूत के हो, ये ब्रह्मा जी भी हैं और बाकी सब भी पंच महाभूत के ही है। तो जब सब पंच महाभूत के हैं तो क्या पूछना किसी से कि तुम कौन हो? अरे भाई मैं पंच महाभूत हूँ। और बोले अगर तुम आत्मा के स्तर पे सबको देखते हो, तो बोले सब आत्मा है, तो फिर भी ये प्रश्न नहीं बनता कि तुम कौन हो, क्योंकि सब क्या है, आत्मा है। बोले इसलिए तुम ये जो मन के, बुद्धि के, अपनी इंद्रियों के स्तर पे रह के सोच के प्रश्न पूछते हो कि आप कौन हो। बोले प्रश्न ही इररिलेवेंट है, इसको तो मैं प्रश्न को ही व्यर्थ मानता हूं, उत्तर तो मैं दूंगा ही नहीं इसका। जब प्रश्न ही इररिलेवेंट हो गया तो उत्तर क्या देंगे? उत्तर तो देना बनता ही नहीं है। तो फिर क्या समझना है? फिर ये समझना है कि अरे तुम तो कुछ और डिस्कस कर रहे थे ना प्रश्न। बोले हाँ हाँ, हमारा प्रश्न तो ये था कि जब हमको पता है कि हमको रजोगुण में नहीं रहना चाहिए, तमोगुण में नहीं रहना चाहिए, तो फिर हम वहीं क्यों फंसे रहते हैं? क्यों हम इंद्रियों के अधीन होके उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जिनके प्रति नहीं होना चाहिए? क्यों होता है ऐसा? क्या कारण है बताइए? बोले हाँ, मैं यही प्रश्न का उत्तर देने ही तो आया हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा इस बात को कैसे हम समझेंगे? तो बोले अगर तुम्हें ये समझना है तो सबसे पहले तुम ये समझो कि तुम हो कौन। अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी ही डिफाइन नहीं की है, तो बोले आगे की सारी क्वेश्चन इररिलेवेंट हो गए। क्योंकि अगर तुम ये मानते हो कि तुम पांच महाभूत से और मन बुद्धि अहंकार के बने हुए पुतले हो, तो फिर तुम इतना क्यों सोचते हो तुम रजोगुण में रहो कि तमोगुण में रहो, क्या उससे फर्क पड़ता है? और बोले अगर तुम ये मानते हो, अंश अवतार के रूप में भगवान ने बोला कि तुम तो एक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, तो बोले आत्मा के स्तर पे जो शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करती है, एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन की, जो जिसका उन्नत चेतना का विकास हो चुका है, बोले उसके लिए ये फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको तो रजोगुण और तमोगुण दिखाई भी नहीं देते। इसलिए सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो क्या समझना पड़ेगा? तुम्हारी आइडेंटिटी को समझो। और जब तुम अपनी आइडेंटिटी को खोजने जाओगे, और जिसको प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी ऑल आर स्पिरिट सोल। ये हमने हजारों बार सुना है प्रभुपाद के मुख से, लेकिन क्या हमें रियलाइज हो गया है? और क्योंकि आइडेंटिटी की क्राइसिस चल रही है हमारी, तो इसके आगे के सारे प्रश्न और सारी प्रक्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। जब हमारी आइडेंटिटी हम नहीं समझे, जिसको महाप्रभु बोलते हैं कि गोपिर भरत्योर पद कमलयोर दास दास अनुदास। हमारी आइडेंटिटी तो गोपियों के जो भरता भगवान हैं उनके दासों के दास बनने की आइडेंटिटी हमारी, हमारी कोई भी और आइडेंटिटी नहीं। लेकिन हम भक्ति में आते हैं तो क्या होता है? रिस्पेक्ट मिलता है, हमारा जो है नाम हो जाता है, लोग हमें पूछने परखने लगते हैं, तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा इसके चक्कर में फंस जाते हैं।
और फिर हमको लगता है मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे कितने लोग पूछते हैं, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग मानते हैं। एक्चुअली मेरी आइडेंटिटी क्या है? गोपी भर्त्योर पद कमलयोर दास दास अनुदास। इसलिए भगवान हंस अवतार के रूप में अपने टीचिंग्स को कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि बस एक बात को समझ लो, अपनी आइडेंटिटी को समझ लो। बोले जैसे ही अपनी आइडेंटिटी समझोगे मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, जैसे ही आत्मा को समझोगे तुरंत परमात्मा को समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे कि विष्णु जो है वो सर्वस्व है मेरे। और जैसे ही समझोगे कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, बस वो संबंध बन गया। बोले आगे की प्रोसेस हो जाएगी। तो इतना बोलते हुए भगवान जो है वो अपनी टीचिंग्स को चतुष्कुमारों को कंक्लूड कर देते हैं। चतुष्कुमार उनकी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं। तो फिर उद्धव के मन में वो प्रश्न बचता है कि ठीक है, आपने हंस अवतार के रूप में हमको ये समझा दिया कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। अर्थात प्रश्न ये पूछने की बजाय कि आप कौन हो, प्रश्न ये पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं। अगर मैं अपने आप को समझ गया तो मैं पूरे संसार को समझ जाऊंगा। और अगर मैंने यही एक जिक्सा पीस सॉल्व नहीं किया कि मैं कौन हूं, तो इस कनेक्शन से जो कुछ मैं समझूंगा सब कुछ गलत समझूंगा, सब कुछ गलत समझूंगा। तो फिर उद्धव पूछते हैं कि ठीक है, अब अपने आप को समझने की भी तो इतने सारी प्रोसेसेस हैं। उद्धव भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, बृहस्पति के शिष्य है, बहुत ज्ञानी है। तो उद्धव पूछते हैं कि अब इतने सारी प्रक्रियाएं जिनसे आपको समझा जा सकता है और अपने आप को समझा जा सकता है, तो कौन सी प्रक्रिया करें, क्या विशेष बात है, आप क्या रिकमेंड करोगे? जैसे कोई एग्जाम की तैयारी करता है तो जो टॉपर है उसके पास जाते हैं लोग, पूछते क्या पढ़े थे आप, आपकी किताब कौन सी थी, हम भी वही पढ़ लेंगे तो हम भी टॉपर बनेंगे। तो इसी प्रकार से भगवान को उद्धव पूछ रहे कि अब तो आप जा रहे हैं भगवान, तो जाते जाते टिप देते जाइए कि क्या प्रोसेस, इतनी सारी तो प्रोसेस दे दी आपने, इनमें से मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, ऐसे तो भगवान पे ध्यान लगाने के, मेडिटेशन करने के बहुत सारे टेक्निक हैं, इसमें से क्या किया जाए। तो ये भी एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। हम कितनी बार ये प्रश्न उठाते हैं जीवन में अपने कि क्या करूं मैं जिससे मुझे भक्ति मिले, क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरी भक्ति का क्रमिक और एक ऊर्ध्व विकास हो, बढ़ोतरी हो। ऐसा ना हो कि मेरी भक्ति का एक ऐसा ग्राफ बने कि प्लेटू आ जाए और रेगिस्तान में भक्ति कर रहा हूं ऐसा लगने लगे, रस खत्म ही हो जाए। ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो बोले भक्ति करने के लिए सबसे अच्छी विधि जो है, अपने हृदय में भगवान के दर्शन करो, उनका सुंदर स्वरूप है उस पे ध्यान करो और उनकी सेवा में अपने आप को लगाओ। भगवान कहते हैं उद्धव से कि देखो, एक्सटर्नली बहुत सारे तरीके हैं, कितने सारे योग ध्यान की पद्धतियां हैं, लेकिन बोले सारे योग ध्यान का सार क्या है? बोले समाधि में स्थित होना, अपना मन भगवान में लगाना। तो क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम्हारा मन शुरू से भगवान में लग जाए। जो एंड पॉइंट है सारे ध्यान का, योग का, वो भक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस बात को समझना चाहिए कि आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं सर? तो बोले मेडिटेशन से हम अपने हृदय में भगवान को देखेंगे और उनका अनुभव करेंगे, उनसे प्रेम जागृत करेंगे, तो फिर हम उनकी सेवा करेंगे। फिर एक भक्त से आप पूछेंगे सर आप भक्ति क्यों कर रहे हैं? बोले मैं तो भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो कितना अपोजिट है। सारी सीढ़ी ध्यान योग की चढ़ने के बाद जो आखिरी पराकाष्ठा होगी, वो तो भक्त को सहज रूप से उपलब्ध है। तो भगवान कहते हैं कि क्यों ना तुम फिर भक्ति करो। और यहाँ पे समझना चाहिए प्रभुपाद के परपट और प्रभुपाद की मंशा क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में भी भक्ति के भी बहुत सारे तरीके लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। नाम के आधार पर ही हम भगवान का अनुभव अपने हृदय में कर सकते हैं। नाम के आधार पर ही हम ऐसी सेवा कर सकते हैं जिसमें भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए।
तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, ये जो ज्ञान है, बोले मैंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे आने वाली सारी जनरेशन्स को दिया। बोले ये क्रमिक नीचे उतरा ज्ञान, और ये बोले बहुत अच्छे से गुरु शिष्य परंपरा में धारण किया गया। अब इस ज्ञान को जब लोगों ने, फिलोसोफर्स ने देखा, तो सबने अपने अपने दृष्टिकोण से देखा। उसी एक श्लोक को किसी ने ये बता दिया कि भगवान नहीं होते, और उसी एक श्लोक में किसी ने भगवान के दर्शन कर लिए। बोले ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि एक्चुअली किसी को भी उस श्लोक को सही से समझने का ज्ञान नहीं था, क्योंकि सबने अपनी बुद्धि से समझा। भगवान कहते हैं इसी के अलावा अगर कोई एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से समझता तो ये ज्ञान उसको ज़्यादा फलता, क्योंकि वो सही में उसका एंड पॉइंट समझ पाता। क्योंकि सार क्या है? बोले सब कुछ का, चाहे भक्ति करें हम, चाहे ध्यान करें, चाहे योग करें, कोई भी पद्धति करें, बोले उसका सार क्या है? ध्यान से समझिए। सार है कि मन भगवान में लगना चाहिए। तो बोले मन तो भगवान में, जिसको बहुत कुछ भौतिक इच्छा रहती है उसका भी लग जाता है कि भगवान मेरी लॉटरी निकलवा दो, मैं आपका ध्यान करूंगा। मन तो वो चोर जो मंदिर में आया चोरी करने, उसका भी लगा रहता है भगवान की विग्रह में। भगवान कहते नहीं, कैसा मन लगे? बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान में मन लगाना। इसीलिए शिल रूप गोस्वामी ने कहा कि अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अन्य अभिलाषितम शून्यम, भक्ति, उत्तम भक्ति क्या है? कोई भी अभिलाषा से शून्य होना भक्ति है। एक अभिलाषा बस होनी चाहिए, भगवान को सेवा करने की अभिलाषा, भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा। और फिर भगवान एक और तरीके से समझाते हैं कि हो सकता है किसी की भौतिक इच्छा भी हो, तो कोई बात नहीं, भगवान फिर भी कहते हैं कि आओ तो मेरे ही पास, तुम्हारी भौतिक इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन मैं साथ ही तुम्हारे चित्त की इतनी शुद्धि कर दूंगा कि जब वो भौतिक इच्छा की पूर्ति सामने खड़ी होगी, पर तुम्हारा अट्रैक्शन उस इच्छा से समाप्त हो जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज, इतनी कठिन तपस्या 6 मास की, और फिर भगवान जब सामने प्रकट हुए, भगवान ने कहा क्या चाहिए ध्रुव, तुम्हें जो चाहिए सब दूंगा मैं। तुम्हें और बहुत बड़ा राज्य चाहिए, देता हूं मैं तुम्हें, हजारों साल तक राज करोगे। और ध्रुव महाराज क्या सोच रहे हैं? अरे ये क्या हो गया, भगवान सामने खड़े हीरे की तरह। और बोले मैं 6 महीने से मांग रहा हूँ कांच के टुकड़े। बोले मुझे कांच के टुकड़े नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो केवल आप चाहिए। तो क्या किया भगवान ने? दिया कि नहीं दिया? दिया। वो ध्रुव महाराज को सब कुछ दिया, लेकिन चित्त की शुद्धि करके दिया। तो इसी प्रकार कोई भौतिक इच्छा से भी जाए हम भगवान के पास, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारती त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। कोई भी कामना हो, भक्ति इतनी ग्लोरियस है कि कामना हो चाहे कोई कामना ना हो, आप परमहंस की अवस्था में हो कि आप एक कर्मी की अवस्था में हो, भगवान पे ध्यान दोनों लगा सकते हैं। और अगर आप योग के माध्यम से जाना चाहोगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, तब जाके समाधि। बोले यम नियम ही पूरे नहीं होते, धारणा ध्यान समाधि तो असंभव कार्य लगता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसे। और भक्ति में क्या है? सहज रूप से मन लग जाएगा। भगवान इतने सुंदर है, उनकी लीला इतनी नटखट, इतनी सुंदर। ऐसे ही जैसे इतना सुंदर एक चित्रण है सूरदास जी का, भगवान है आंगन में नंद बाबा के, अकेले बैठे हुए ऐसे, यशोदा मैया कुछ कार्य कर रही है, नंद बाबा गौों के साथ गए हैं, बलदाव जी भी साथ में गए, कोई भी नहीं है आंगन में। भगवान अपना कुछ गा रहे हैं, छोटे से है, अपना गा रहे हैं, और उसकी धुन पे खड़े होके डांस करने लगते हैं। अपना ही मन मगन है, वो डांस कर रहे हैं कुछ गा गा के, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, और डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी धुन पे डांस भी कर रहे हैं। अब इसको सोचो आप कभी, ये भगवान की लीला। तो इसके लिए मन लगाने के लिए कुछ यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा कुछ चाहिए क्या? नहीं, आप आंखें बंद करो, देखो भगवान नंद बाबा के यहाँ डोल रहे हैं। कितना सुंदर है, कितना सुंदर, बहुत सुंदर भगवान, एकदम नवयुवक, अट्रैक्टिव।
और बहुत सुंदर वृंदावन का चित्रण, और उसमें भगवान अपने बछड़ों के साथ, गांवों के साथ आ रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं बांसुरी बजाते हुए। कितने सुंदर भगवान है! क्या इसके लिए कोई यम नियम की आवश्यकता है इतने सुंदर चित्रण पे ध्यान करने के लिए? तो भगवान पे ध्यान कभी भी, कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। बस एक बात छोड़नी पड़ती है कि मैं एंजॉयर नहीं हूं, ये टेंडेंसी छूट जानी चाहिए। अगर ये टेंडेंसी बनी रहेगी तो फिर कठिनाई है, फिर भगवान समझ में नहीं आते। भगवान में चित्त लगेगा अगर हम ये बात समझ लेंगे। तो हमारा चित्त कहाँ लगा हुआ है? आज के तो सत्र का आरंभ का प्रश्न ये था कि हमारा चित्त जानते बूझते भी गलत स्थिति परिस्थिति में क्यों चला जाता है? क्योंकि अभी हमारा भगवान से अट्रैक्शन नहीं है। नहीं तो भगवान का एक नाम है चित्त चोर। भगवान तो चित्त की चोरी करने वाले हैं। और हमारा चित्त तो भौतिक वस्तुओं में जाके अटक जाता है। भगवान तो बैठे हमारे चित्त की चोरी करने के लिए। भगवान की एक लीला, भगवान का एक डिस्क्रिप्शन, कोई भी भगवान आ रहे हैं कंस के सजे हुए उस मल्ल युद्ध के क्षेत्र में, और पूरा जो है स्टेडियम भरा हुआ है, सब लोग भगवान को देख रहे हैं। सबका भाव अलग अलग है भगवान को देख के। सबका भाव, कितना सुंदर चित्रण है। अब आप इमेजिन करो कि आप भी उसी स्टेडियम में बैठे हो और आप भगवान के दर्शन करते हो। क्या भाव आता है आपको? आपके मन में क्या भाव उपजता है? अरे सुकुमार सा बालक, इतने बड़े बड़े मल्ल योद्धा, क्या होगा इसका? ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है, ये तो बहुत गलत है। ऐसा भी युद्ध होता है क्या कोई? या आपके मन में ये भाव आता, अरे हम तो जानते हैं हमारा सखा है, अभी देखो 10 मिनट में सबको धूल चटा देगा। क्या भाव उपजता है? वही भाव है हमारा। इसलिए भगवान पे अट्रैक्ट होना कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल काम नहीं। तो हमको क्या सूत्र में समझना है? भगवान कृष्ण हमारे ध्यान के आधार हैं। हमारे ध्यान के आधार है। हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आइडेंटिटी, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। तो बाहरी तौर पे मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। ऐसे बैठना है, इस पोस्चर में बैठना है, ऐसे आंख बंद करना है, इस डायरेक्शन में देखना है, ऐसे सांस लेना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। ये सब बाहरी चीज है। भगवान उद्धव को कहते हैं ये बाहरी वस्तुओं में मत फंसो, ये सोचो कि अंदर क्या है। अंदर क्या तुम मेरे दर्शन कर पा रहे हो? तो बाहरी वस्तुएं कैसी भी रहे, परिस्थितियां कैसी भी रहे, वो बहुत मायने नहीं रखती। और अगर तुम्हारा सब कुछ बाहर परफेक्ट दिख रहा है, मतलब पूरी ड्रेसिंग परफेक्ट है एकदम डिवोटी की, और अंदर मन में इच्छा अभी भी भौतिकता की पनप रही है, तो वो मिथ्याचार है, वो चीटिंग है। भगवान कहते हैं ऐसे चीटिंग में मैं अपीयर नहीं होऊंगा। मैं तो तभी अपीयर होऊंगा जब तुम मुक्ति की कामना भी छोड़ दोगे। कहते हैं कि जो महान भक्त होते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर महाराज, तो वो चैंटिंग कर रहे हैं तो माया देवी स्वयं आती है, आपको क्या चाहिए सब प्रलोभन दे देती है। मुक्ति देवी सामने गेट पे उनकी गुफा की खड़ी हुई है कि कब बुलाएंगे तो मैं अंदर आ जाऊंगी। और भक्त क्या करता है? बोले ना मुक्ति चाहिए ना भुक्ति चाहिए, ना मुक्ति ना भुक्ति, मुझे भक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं उद्धव से कि जिनका इतना तीव्र आकर्षण होगा मेरे लिए, त्रिवेत भक्ति, त्रिवेण भक्ति, इतनी तीव्र भक्ति होगी, अनन्य भक्ति होगी, एकाग्रता के साथ भक्ति होगी, जिसको कोई सिद्धि की कामना नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए रहता है? कोई ना कोई सिद्धि चाहिए रहती है। तो बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती लोगों को, छोटे से छोटे हो जाते हैं, बड़े से बड़े हो जाते हैं, कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, किसी को भी कोई भी वस्तु कहीं भी ला सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद को किसी ने बताया कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो पानी पे चलता है। तब प्रभुपाद ने हंसते हुए बोला कि वो मैं 5 पैसे में कर लेता हूँ।
मैं नाव वाले को 5 पैसे देता हूँ, मैं नदी के उस पार चला जाता हूँ। बोले ये सिद्धि से कुछ भी नहीं होने वाला। और हमने देखा है अपने ही जीवन काल में इतने सारे लोग सिद्धियां दिखा के लोगों को आकर्षित जरूर कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनको भक्ति नहीं देते हैं तो वो चीटिंग हो जाती है। उनके जीवन के साथ भी बहुत बुराई होता है अंत में, क्योंकि अगर आपने दूसरों को चीट किया है भक्ति के नाम पे, तो भगवान आपसे भी ऐसा खेल खेलेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे क्यों आके फंस गया। तो इसलिए कितने भी परफेक्शन की इच्छाएं लोगों की हैं, वो सब छोड़ के जो आगे बढ़ जाता है कि मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मैं कोई त्रिकालज्ञ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं कोई सिद्धि के आधार पे अपने शरीर में कोई ऐसी एबिलिटी नहीं पैदा करना चाहता हूँ जो लोगों को अट्रैक्ट करे। बहुत सारे लोग हिमालय में जाते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं और ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त भी कर लेते हैं। और वो सिद्धि प्राप्त करके क्या करते हैं, तो गुरु महाराज की जो बायोग्राफी है उसमें वो समझाते हैं कि ऐसे एक व्यक्ति बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली उसने हिमालय जाके, और फिर नीचे आया तो क्या कर रहा है, वो आके जैसे नट लोग करतब दिखाते हैं ऐसे करतब दिखा रहा है। और क्या कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो पूछा किसी ने कि अरे बाबा जी आप पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हैं, इतना पावर है आपके पास, पैसे क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। बोले मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है तो शादी के लिए पैसे चाहिए। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि इतनी सिद्धि, इतना समय दिया, लेकिन ये सार नहीं समझ में आया कि ये सिद्धि के बाद क्या करना है। बोले पैसे ही कमाने हैं, तो वो सर्कस वाला भी करता है। तो वो सर्कस वाले में और सिद्धि प्राप्त व्यक्ति में क्या अंतर हो गया, वो तो जादूगर लोग भी कर देते हैं आजकल। तो वो एक जादूगर में और सो कॉल्ड जो है सिद्धि प्राप्त बाबा जी में क्या अंतर रह गया। तो ऐसे हाथ घुमाया कुछ भी दे दिया। प्रभुपाद बहुत चिढ़ते थे, प्रभुपाद कहते थे ये हाथ घुमाया कुछ भी दे दिया, बोले इससे क्या होने वाला है। बोले ये तो कोई जादूगर भी कर देगा। बोले मेरे जैसा जादू करके दिखाओ। एक जादूगर आया प्रभुपाद के पास एक बार, बोले हम जादू दिखाएंगे आपको। प्रभुपाद बोलते हैं हाँ तुम दिखा सकते हो कुछ हाथ की सफाई, लेकिन बोले ऐसा जादू कर सकते हो क्या कि हिप्पीज को डिवोटी बना सकते हो। तो हाथ जोड़ लिया उसने, प्रभुपाद ये जादू तो आप ही कर सकते हो, ये जादू हमारे बस की बात नहीं, हमसे नहीं होने वाला। तो इस पूरे सत्र के सार में भगवान ने क्या समझाया उद्धव को, इन तीनों अध्यायों के सार में भगवान ने समझाया कि देखो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं मुझ तक आने के, लेकिन भक्ति का रास्ता सबसे सरल है और कलयुग में सबसे उत्तम भी है, सबसे श्रेष्ठ भी है, सबसे शुभ भी है। इसलिए मैंने तुम्हें सब रास्तों का डिस्क्रिप्शन दिया उद्धव। मैंने तुम्हें बताया सिद्धि का क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया योग से क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया कि कोई सांख्य योग का, ध्यान योग का पालन करे तो क्या होता है। बोले सबको अल्टीमेटली अगर जिन्यूनली और ऑनेस्टली करना है तो अंत में मेरी भक्ति पर ही आना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि अपने आप को पहचानो कि तुम आत्मा हो, मुझे पहचानो कि मैं परमात्मा हूँ, और फिर ये पहचानो कि परमात्मा की सेवा कैसे की जाए, कैसे अपना मन उनको समर्पित किया जाए, कैसे समझा जाए कि जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका सार तत्व भगवान ही है और कोई नहीं है। और अगर इस बात को विशेष रूप से कोई समझ जाए तो उसको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों फिर हम इतने लंबे रास्तों से जाएंगे भगवान के पास, जहाँ पे इतनी कठिनाई है और इतने सारे संकट हैं और खतरे हैं कि कहाँ हम भटक जाएं। कब मेरे हाथ में कोई ऐसी सिद्धि आ जाए और मैं पागल हो जाऊं और वो सिद्धि के दुरुपयोग से मैं लोगों को परेशान करने लगूं और भक्ति से हट जाऊं। तो क्यों मैं सिद्धि की आकांक्षा करूं, क्यों मैं चाहूं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा आ जाए जो मुझे एकदम से फेमस कर दे, अट्रैक्टिव बना दे। ये सब करने की बजाय क्या करना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति सबसे सरल है। इसलिए सरल है क्योंकि यहाँ भटकने की रिस्क कम है, हम भटकेंगे भी तो वापस वहीं आ जाएंगे, क्योंकि ये राजमार्ग है। प्रभुपाद एक जगह परपट में लिखते हैं कि राजमार्ग अर्थात हाईवे पे भी कभी कभी एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। पॉइंट ये है कि हाईवे पे आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि वो सीधा रूट है, सीधा रास्ता है।
तो भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने सब जिनकी जैसी इच्छा हो उन सब के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाया। कोई बुद्धि के स्तर पे भगवान को समझना चाहे तो बुद्धि योग करे, कोई मन के स्तर पे समझना चाहे तो ध्यान से समझे, कोई अपने शरीर से भगवान को समर्पित होना चाहे तो कर्म योग करे, निष्काम कर्म करे, और कोई हृदय से अपने आप को भगवान को समर्पित करना चाहे तो भक्ति योग करे। तो भगवान की ये दयालुता ही है। और एक और बात है, भगवान नेगेटिव थिंकर नहीं है, भगवान कभी होप नहीं छोड़ते। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं आएगा ना, अगले जन्म में आएगा, आना तो उसे मेरे ही पास है, कहीं जा नहीं सकता हो। तो भगवान फिर हमारे अंदर क्या देखते हैं? भगवान हमारे अंदर देखते कि हमारी शुद्धता कितनी है। अच्छा, तो शुद्धता कैसे समझ में आती है? कंसिस्टेंसी से समझ में आती है। कोई एक बात हमने आरंभ की तो क्या हम उसको जीवन भर, जीवन पर्यंत पालन करते हैं, और क्या अच्छे मन से पालन करते हैं कि बोझ समझ के पालन करते हैं। इससे हमारी प्यूरिटी भगवान को समझ में आ जाती है। इसलिए बहुत विशेष है कि अगर हम प्योर होंगे, अगर हम कंसिस्टेंट होंगे, तो हमारे प्रश्न भी क्या होंगे? अच्छे प्रश्न होंगे। फिर हमारे प्रश्न ऐसे नहीं होंगे कि मुझे भौतिकता में क्या बढ़ावा मिल जाए, उसके लिए मैं क्या प्रश्न पूछ लूँ। हमारे प्रश्न फिर कैसे होंगे? जैसे उद्धव महाराज के। हमारे प्रश्न ऐसे होंगे जैसे हमने देखा चतुष कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा, और जब इतने शुद्ध होंगे प्रश्न तो स्वयं भगवान आके उत्तर देंगे, जैसे हंस अवतार के रूप में भगवान आ गए। तो अगर आज के सत्र से हम सब चीज़ भूल जाएं, बोले हमारा तो एमनेजिया है प्रभु जी, हम सब भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, सब भूल जाए। एक वर्ड याद रखें, एक लाइन याद रखें कि भक्ति सर्वोपरि है। भगवान ने उद्धव गीता में इसकी स्थापना की है। इसलिए आज ही मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, बहुत सुंदर लेक्चर है वो, और वहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि देखो, चाणक्य पंडित ने एक बड़ी बात कही है। बोले चाणक्य पंडित ने क्या कहा है? बोले स्मर नित्य अनित्यम। बहुत ब्यूटीफुल फ्रेज है, स्मर नित्य अनित्यम। बोले रोज क्या मेडिटेट करो? तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि रोज एक ही बात को मेडिटेट करो। हर जीव को एक ही बात को मेडिटेट करना है, हर भक्त को भी एक ही बात को मेडिटेट करना है, और वो क्या है? रोज स्मरण करो कि नित्य मतलब रोज, तो स्मरण नित्य अनित्यम। रोज मतलब नित्य रूप से ये स्मरण करो कि मैं इस शरीर के रूप में अनित्य हूँ। यही अगर मेडिटेशन हो जाए कि मेरी वो अनित्यता है, तो मैं बड़े बड़े जो प्लान बनाता हूँ वो नहीं बनाऊंगा। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, ज़्यादातर किसी को पता नहीं है। बड़ा बड़ा प्लान करे, बड़ा बड़ा भंगे। बोले बड़े बड़ा प्लान करते हैं लोग। प्रभुपाद ने वृंदावन में बैठ के भजन लिखा था कि बड़ा बड़ा प्लान करते हैं लोग, और ये बात याद रखना भूल जाते हैं कि स्मरण नित्य अनित्यम। बोले रोज ये स्मरण करो कि आप रोज नहीं रहने वाले हो। इसलिए आज जो है उसमें भक्ति सर्वोपरि है, इसलिए मैं भक्ति करूं अच्छे से। तो भक्त को कैसे समझें, कौन भक्ति करता है? तो भगवान ने भगवत गीता में हमें समझाया था, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जो ब्रह्म भूत के स्तर पे है वो कैसा है? प्रसन्न आत्मा है। वो न शोक करता है, न बैठ के सोचता है काश ऐसा हो जाता तो कैसा होता, वो होता तो फिर ये होता। वो ऐसा नहीं सोचता है, वो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, वो अपने में प्रसन्न चित्त है। कई बार ऐसे व्यक्ति को देख के बाकी लोगों को लगता है कि ये तो पागल हो गया है, या लोगों को लगता है कि ये कैसे इतना खुश है, चलो इसको परेशान करें। लेकिन असली बात क्या है? ऐसे किसी व्यक्ति से अगर हम मिल लें तो हमें उसके चरणों में दंडवत कर देना चाहिए कि आप ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हैं भगवान, मैं कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, मुझे ये बताइए। तो वो बनने का सार क्या है? पूरे ये तीनों अध्याय को बहुत अच्छे से डीपली आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि हमारा चित्त जो यहाँ वहाँ अट्रैक्ट हो जाता है, उसको चित्त चोर के चरण में ला के रख दें कि भगवान आप चित्त चोर हैं, और ये मेरा चित्त है जिसकी चोरी होती नहीं है।
क्योंकि आप चुराते नहीं हो, और बाकी मैं जहाँ इस चित्त को लगाता हूँ वहाँ ये टिकता नहीं है, क्योंकि वो तो अनित्य है। जितनी वस्तुओं में मैंने चित्त लगाया, तो मैंने अपना चित्त लगाया कभी धन में तो चला गया, वो तो डूब गया अभी शेयर मार्केट में। मैंने चित्त लगाया एक व्यक्ति में, तो बोले वो तो छोड़ के चला गया मुझे, चाहे अपनी इच्छा से चाहे अनिच्छा से। बोले मैंने अपना चित्त लगाया वो नाम में, प्रसिद्धि में, तो बोले वो भी थोड़े दिन रही और खत्म हो गई। तो मैं अपना चित्त कहाँ इन्वेस्ट कर दूं? जैसे हमारे पास मान लो 1 लाख रुपए हो, तो हम पूछेंगे लोगों से कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं कि बढ़ेगा ये, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा 1 लाख आखिरी में 1 रुपए बचे। तो हम में से कोई भी उसको क्रिप्टो में नहीं लगाएगा, तो कहाँ लगाएगा? पूछेगा किसी एक्सपर्ट से। तो गुरु महाराज के सामने जाके पूछा कि गुरु महाराज ये मेरा चित्त है, मैंने सब जगह इन्वेस्ट करके देख लिया, सब जगह लॉस में चला जाता है ये। तो क्या मेरा चित्त ऐसी जगह है कोई जहाँ मैं लगा दूं तो ये बढ़ोतरी होती रहे नित्यम नवीनम? तो गुरु महाराज ने समझाया, हाँ हाँ हाँ, चिंता नहीं करो, ऐसा एक स्थान है, तुम इस चित्त को चित्तचोर में लगा दो। वो तो बैठे ही हैं चोरी करने के लिए। बोले वो तो हमेशा घूमते ही रहते हैं कि कहाँ से चोरी कर लें। तो बोले वहीं पे अपना चित्त लगा दो और फिर देखो, फिर होगा मिरेकल। हम कहते हैं ना भक्ति में हमारी प्रगति नहीं हो रही, भक्ति में हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे, भक्ति डल हो गई, बहुत ड्राई हो गई। अरे भक्ति तो रस है, रस, रस ही रस है। भक्ति तो ऐसा डूबा हुआ जैसे कोई रसगुल्ला हो। प्रभुपाद कहते हैं कि कहीं से भी चखो भक्ति तो मीठी है। तो हमको क्यों लगता है हम रेत खा रहे हैं? क्योंकि वो जो खीर हम खा रहे हैं वो तो बहुत मीठी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी रेत डाल दी है किसी ने। तो हर चम्मच में हमको मीठा भी लगता है, लेकिन वो रेत भी आती है। वो रेत क्या है? वो भौतिक इच्छाएं, वो भौतिक अट्रैक्शंस, वो हमारा चित्त जो अभी भी कहीं कहीं अटका हुआ है, वो दो नाव जिसमें हमने पैर रखा हुआ है। भगवान यही समझा रहे हैं इस पूरे अध्याय के सेक्शन में कि यहाँ सबसे मन हटा लो। तुम ध्यान में भी मत मन लगाओ, तुम ज्ञान में भी मत लगाओ। तुम ये मत सोचो बुद्धि से मुझे समझोगे, तुम कर्म से भी मुझे समझने की इच्छा छोड़ दो। तुम तो ये समझो कि मैं हूं और तुम हो, और तुम्हारा काम है मुझ में मन लगाना। अब जब कोई तीसरी बात ही नहीं है, तो तुम सो रहे हो, अर्थात तुम स्वप्न में हो, तुम सुषुप्ति में हो, तुम जागृत हो, कुछ भी हो, ध्यान मन में भगवान का होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसके ऊपर की अवस्था होती है जिसको टेक्निकली कहते हैं तुरीय। तुरीय मतलब पूरा कुछ भी नहीं है, एक क्लीन स्लेट है, केवल मैं हूं और भगवान है। ये जो क्लीन स्लेट अंडरस्टैंडिंग है भगवान की कि कुछ भी और नहीं है, एक्चुअली कुछ भी और है भी नहीं, केवल भगवान है, उनका मैनिफेस्टेशन है सब चीज। तो अगर मैं हूं और भगवान है, ये रियलाइज हो जाए, तो इसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था के लिए ध्यानी ज्ञानी बहुत करोड़ों साल की तपस्या करते, तब उनको समझ में आता है। वो भक्त के लिए क्या करना है, भक्त ने तो पहले ही समझा हुआ, अरे भगवान आप ही हो ठाकुर जी, कोई और तो है ही नहीं हमारा। तो यही तो रियलाइजेशन है। तो कितना आसान है भक्त के लिए कि वो तुरीय अवस्था में चला जाए कि हाँ, कुछ और है भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, केवल भगवान है। और भगवान की जो भी माया है वो भगवान की बनाई हुई है हमारे आसपास, तो वो भी भगवान की माया है, वो भगवान की योग माया है। हमें तो माया के अधीन ही रहना है, चाहे हम इस माया के अधीन रहे चाहे उस माया के अधीन रहे। तो जब माया के अधीन ही रहना, तो चलो फिर भगवान की योग माया के अधीन रहे, भगवान की लीला में सम्मिलित हो, भगवान की सेवा में सम्मिलित हो। पर ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सी बात करनी है, सरलता लानी अपने हृदय में। गुरु महाराज समझाते हैं बार बार कि विनम्रता, सरलता, ह्यूमिलिटी, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। तो अभी कुछ समय पहले महाराज का एक लेक्चर बहुत सुंदर महाराज ने समझाया कि बोले एक घास का तिनका धरती पे पड़ा हुआ है रोड पे, बोले लोग आते हैं जाते हैं, पैर रख देते हैं उस पे, हवा चलती वो उड़ के कहाँ पहुंच जाता है।
बोले ऐसा भाव होना चाहिए भक्त का कि ये संसार है, संसार में बहुत सारी चीजें घटित होती रहेंगी, हमें कभी उठा के यहाँ से वहां पटक देगा, कोई हमारा प्रारब्ध वहां से वहां ले जाएगा, कभी हम बहुत बड़े कहीं बैठ जाएंगे, कभी हम सड़क पे आ जाएंगे, कभी बहुत धनी मानी व्यक्ति हो जाएंगे, कभी हमें कोई नहीं पूछेगा, कभी हम बहुत सुख में होंगे, कभी दुख एक साथ आके टूट पड़ेंगे, कभी शरीर जो है वो इतना साथ देगा कि लगेगा कि बस, और कभी ऐसा होगा कि एक के बाद एक शारीरिक व्याधि आ जाएगी। लेकिन इन सारी परिस्थिति में अगर हम घास के तिनके जैसे हैं, तो वो तिनके का तो स्वरूप वही है, वो कहीं भी रहे कैसा भी रहे। तिनके को कोई अभिमान नहीं है कि वो जाके बहुत बड़ी बिल्डिंग पे उड़ गया बैठ गया, तिनको को कोई अभिमान नहीं है कि वो किसी बहुत बड़े राजा के मुकुट पे बैठा है, और तिनके को कोई ग्लानि नहीं है कि वो धरती पे पड़ा हुआ है। तो ऐसा अगर भाव आ जाए, तिनके की तरह हमारा जो है स्वरूप है, और उससे भी छोटा है एक्चुअली, हम तो बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर जीवात्मा है, तो किस बात का अहंकार। तो ये अहंकार अगर हम त्याग दें, इस शरीर से हमारा अट्रैक्शन त्याग दें, तो भगवान समझाते हैं उद्धव को कि उसके बाद भक्ति करना बहुत सरल है, और भक्ति के अनुभव को प्राप्त करना भी बहुत सरल है। तो आज हम सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबकी कृपा से ही हम, इतना क्लिष्ट विषय है, बहुत कठिन है, लेकिन प्रभुपाद और उनके शिष्यों के द्वारा इतने सुंदर परपट से हम इस बात को समझ पाए कि सार क्या समझना है हमें। और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रवीण प्रभु जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वेलकम प्रभु जी। तो प्रभु जी विल जॉइन अस शॉर्टली। तब तक अगर कोई प्रश्न हो, कोई त्रुटि सुधार हो, कुछ कहना चाहते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी माता जी। इसमें दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है ना कि अलग अलग लोगों ने तत्वों के अलग अलग कुछ नंबर्स बताए हैं, हाँ। तो यस। उद्धव जी ने पूछा कि ये ऐसा डिफरेंशिएट क्यों है। हम्म। कोई 25 तत्व बताता है, कोई 26 बताता है, कोई हाँ, कोई 28 24 तत्व बताता बताता है, है, कोई तो उसका 24 अंतर। बताता है। यस यस, बताइए माता हम्म, नहीं मैं नहीं बता रही हूँ, आपसे पूछे। आप बताइए, आपको पता है इसका उत्तर। नहीं नहीं, आप बताइए, मुझे थोड़ा एक्चुअली समझ नहीं आया। ट्रेडिशनल सांख्य योग जो फिलोसॉफी है, सांख्य का हाँ। वर्ड का अर्थ होता है संख्या, मतलब गिनना, मतलब काउंटिंग। तो उसको वो यस। काउंट करने, इस इट इज समथिंग सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ओनली। जैसे हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, एक पीरियोडिक टेबल बना देते हैं, सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से अरेंज कर देते हैं हम्म उसके अंदर। जैसे हम बायोलॉजी में हम्म एक एनिमल किंगडम का पूरा क्लासिफिकेशन बना देते हैं, बॉटनी में बना देते हैं हम प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। तो इसी प्रकार से इस पूरे संसार को कैसे हम सरलता से समझें, तो उसके लिए सांख्य योग में उन्होंने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया उसको। तो ऐसे क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये शरीर जो है पंच महाभूत से भौतिक शरीर बना हुआ है, तो ये पांच हो गए। फिर उसके बाद मन बुद्धि और अहंकार तीन हो गए। फिर उसके बाद में ये प्रकृति हो गई। फिर उसके बाद में काल कर्म हो गया। फिर उसके बाद तीन गुण हो गए। प्रधान जो तत्व जिससे पूरा संसार बनता है वो हो गया। तो ऐसे हम गिनते गिनते आएंगे, तो जो सांख्य योग है वो दो तरह का सांख्य योग है इंडियन। एक जो एथीस्ट कपिल मुनि ने दिया था, और एक जो हमारे कपिल मुनि हैं जिनका हम भागवतम में चर्चा करते हैं, कपिल पढ़ते हैं। देवहूति संवाद, उन्होंने दिया था। तो वो थीस्ट जी। मतलब जो भगवान को मानने वाले हैं। जो भगवान को नहीं हम्म मानने वाले हैं, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते हैं, हम्म एज कंपेयर टू हमारे जो आज के साइंटिस्ट हैं उनको भी मान लें, उसी कैटेगरी में आएंगे वो। तो वो क्लासिफाई करते करते कहाँ पे आके रुक जाएंगे, वो भगवान को चूंकि नहीं मानते हैं, तो वो बाकी भौतिक सब वस्तुओं को क्लासिफाई कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। हम्म तो वो कहेंगे कि 24 एलिमेंट्स बस है।
लेकिन फिर अगर कोई मानेगा कि भगवान परमात्मा के रूप में है, तो वो एक्स्ट्रा वन एलिमेंट हो गया, तो वो 25th एलिमेंट हो जाएगा सांख्य योग का। तो इसलिए अलग अलग लोग गिनते जाएंगे तो अलग अलग होंगे। अब कोई प्रधान को अलग से कैटेगरी मानेगा, कोई बोलेगा कि नहीं प्रधान से ही तो पूरा ये सब कुछ आया है पंच महाभूत, तो उसको अलग से काउंट करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे सांख्य योग के अंदर लोगों की गिनती अलग अलग है। इसलिए भगवान क्या समझाते हैं, भगवान समझाते हैं, भगवान तो स्वयं सब कुछ बनाने वाले हैं और सब जानते हैं, तो वो कैसे समझाएंगे इस बात का आंसर। वो ऐसे समझाएंगे कि ऑब्वियसली ये ऊपरी तौर पे भौतिक जगत को क्लासिफाई करना अच्छा है, लेकिन वो जो एक तत्व है अगर आप उसको मिस कर देते हो, तो एक्चुअली ये बाकी 24 का होना नहीं होना और उसका रेलेवेंस हमारे लिए, क्योंकि हम तो बद्ध आत्मा है, हमको मुक्त आत्मा बनना है। तो बद्ध आत्मा, एक एरो लगाया मुक्त आत्मा, तो बीच में क्या रिएक्शन होगा कि बद्ध आत्मा मुक्त आत्मा बनेगा। उस रिएक्शन के लिए 24 एलिमेंट सब डाल दोगे तो भी नहीं होने वाला वो रिएक्शन, क्योंकि वो तो वन साइडेड है। वो कब होगा दूसरी साइड रिएक्शन, जब भगवान आएंगे उस पिक्चर में। इसलिए भगवान उद्धव जी को फिर समझाते हैं कि नहीं, भगवान को तो सांख्य योग में आपको गिनना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, तभी एक्चुअली सांख्य योग जो है थीस्टिक सांख्य होगा, मतलब कि भगवान पे आधार करके सांख्य योग को समझाना। तो यही वो अंडरस्टैंडिंग है। उद्धव जी को इसकी आंसर पता है, लेकिन वो हम सबके लिए पूछ रहे हैं कि आगे चल के लोग कंफ्यूज ना हो। जी 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 थैंक यू। तो ये एक बेसिस है क्या कि अन्वय और व्यतिरेक तरीके से भी हम तत्व को ऑब्वियसली जैसे समझने का। अपन साइंस में समझते हैं, एक सिंथेसिस होता है, एक एनालिसिस होता है। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को जोड़ के एक तीसरा एलिमेंट बनाया, तो हमने H2 और O को जोड़ा और H2O बन गया, तो हमने बोला हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं। और फिर हमने क्या किया, उसी को हम जो है वो H2O को लिया और हमने H2 और O में ब्रेक करके भी देख लिया, हाँ ये भी सही हो गया, मतलब दोनों तरफ सही है बात। तो यही है, जी एक जी तरफ सिंथेसिस हो रहा है, एक तरफ एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस में हम उसी चीज को ब्रेक डाउन करके समझ रहे हैं, सिंथेसिस में हम सब चीजों को जोड़ के समझना चाहते हैं। तो सांख्य योग का आरंभ होता है ब्रेक डाउन से और अंत होता है सबको एक साथ समझने से, और सबको एक साथ जोड़ने के लिए जो बाइंडिंग एलिमेंट है, फोर्स है, वो भगवान है। यस यही चीज साइंस में मिसिंग है। फिजिक्स में अगर आप डीप में कभी पढ़ो तो आज भी जो फोर्सेस की थ्योरी है, अट्रैक्शन की थ्योरी है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो कोई और, स्टीफन हॉकिंग्स ने प्रपोज किया कि देयर इज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब एक इक्वेशन फिजिक्स की और सब कुछ समझा दे। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और वो मूवमेंट्स इन सबको जोड़ के तो बना दिया, लेकिन ग्रेविटेशनल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आज तक कोई नहीं जोड़ पाया। तो वो एक सिंगल फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, वो सिंगल फोर्स की इक्वेशन का नाम है KRISHNA, सर्व आकर्षति इति कृष्णा। वो बाइंडिंग फोर्स जो संसार को सहेज के रखा हुआ है, वो भगवान से आता है। दैट इज द अंडरस्टैंड। थैंक यू प्रभु जी थैंक थैंक यू, यू थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? दिलीप प्रभु जी हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी आप कुछ बताना चाहते हैं सबको, हम सबको? नहीं प्रभु जी, बताना नहीं चाहते मैं। ऐसा मुझे आभास हुआ, बताइए। आपके व्हाट्सएप से आवाज हुआ है वैसे। नहीं बताइए। प्रभु जी, जब आप ये वृत्तासुर के बारे में प्रभु जी हमें कुछ बहुत अच्छा बताएंगे। यस प्रभु जी। अम, प्रभु जी, जो लगभग लगभग 1 घंटे का आपका सेशन था, उसमें ज्यादातर जो भी बात आपने बोले, हम्म। मुझे ये लग रहा था कि यार, जो भी मैं समझ रहा था कि लगभग जो वृत्तासुर ने जो सबसे शॉर्टेस्ट स्तुति है, यस, स्तुति चार क्यों कि श्लोक बस। क्यों, मेरी क्योंकि प्रिय स्तुति है। क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो स्तुति है, इसलिए बहुत सारी यस। स्तुति है पूरे भागवतम में। यस। मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु जी कि अगर हम वृत्तासुर जो एक असुर है, जब असुर हम्म। होकर के भगवान की स्तुति कर सकते हैं हम्म। और इंद्र से बोलते हैं मुझे जल्दी से जल्दी मार दो, तो इंद्र बोलता है तुम मरने के लिए क्यों बोल रहे हो।
उन्होंने बोला ताकि मेरी आत्मा तुरंत भगवान के पास चली जाए। यस, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं सिर्फ 4 श्लोक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सिर्फ यस इसलिए बताइए। अगर हो सकता है कोई नया हो जिसको स्तुति के बारे में नहीं मालूम हो, तो वो स्टार्ट बहुत किससे अच्छा करते हैं। प्रभु जी, और बहुत अच्छी स्तुति है वृत्रासुर की। लगभग मैं रोज उसको सुन रहा हूँ बहुत समय से, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। आप जो भी बताएंगे मेरे बिल्कुल सारा चित्त लगा हुआ है, बताइए प्रभु जी। वो स्टार्ट इससे करते हैं प्रभु जी कि मुझे, हे भगवान, मुझे आप दासों के दासों के दासों का दास बना दीजिए, यस। और मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, और मेरी वाणी हमेशा आपके गुणों का गान करती रहे। यस। ये एक असुर, जो ज्यादातर असुर भगवान शिव के भक्त होते हैं, ये एक ऐसे असुर हैं, अब प्रारब्ध में हम नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान से बोल रहे हैं कि हाँ। मेरा मुख से सिर्फ आपका ही नाम निकलता रहे, और मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। ना मुझे ध्रुव का लोक चाहिए, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना मुझे योगों का राजा चाहिए। मुझे तो, और एट दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ योर लोटस फीस, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। और उन्होंने बोला मेरा मन, मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा उतनी तीव्र है जैसे एक छोटा सा पक्षी है जिसके पर नहीं निकले हैं, दिन भर अपनी माँ का इंतजार करता है कि उसकी माँ आएगी और उसको फीड करेगी, दाना खिलाएगी। एक बछड़ा जो एक बंधन से बंधा हुआ है, बार बार चाहता है कि कब मेरे से रस्सी छूटे और मैं जाकर के अपनी माँ का स्तनपान करूं। और यस। एक पत्नी, वो किस कदर से अपने पति का इंतजार करती है कि वो आए और लेट मी जस्ट सेटिस्फाइड हर इन ऑल रेस्पेक्ट। सेम वे यस। वो वो अपनी स्तुति कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रभु जी, वो ये बोलते हैं कि मेरा अटैचमेंट ना मेरे शरीर से रहे, ना मेरे परिवार से रहे। इन सारे अटैचमेंट को मैं छोड़ के मैं सिर्फ आप में समाना चाहता हूँ। तो मुझे जस्ट आई नीड 2 or 3 मिनट टू जस्ट रीड इट आउट। यस। यस। अहम अहम हरे तव पादेकमूलम दासानुदास भवितास्मि भूयः। मनः स्मृता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काया। न नाथ पृष्ठं न च पारिमेष्ठ्यं, न चारिभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहे काञ्चे। अजाद पक्षा इव मातरं खगः, स्तन्यं यथा वस्तराक्षुधार्ता। प्रियं प्रिये व्यसुतं विषण्णा, मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्ष्यते त्वाम्। ममोक्तमिश्लोक शक्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। त्वन्मायात्ममजदार्गेषु असक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी उनकी छोटी सी स्तुति थी जो मैंने 2 मिनट में आपके सामने बताया। और स्तुति में पूरे टाइम यही बोल रहा है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, मैं आपके चरणों में रहूं, और मैं जल्द से जल्द आपके हाँ, पास हूँ। सेम वैसे ये ही है लो। जब प्रभु जी, जैसे भीष्म यस। पितामह जानते थे कि मैं मरने वाला हूँ, यस। उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ मृत्यु प्राप्त होगी। यस। यस। यस प्रभु। वैसे ही वृत्तासुर को ही मालूम है। सुखाई तो नहीं कहीं। प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। आपको दिलीप प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस। यस प्रभु जी बताइए। जैसे भीष्म पितामह को मालूम था कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ यहाँ पे सिर्फ मुझे मृत्यु ही प्राप्त होगी, लेकिन यस। उनके पीछे भाव क्या था कि अगर मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा। बस इसी यस। भाव से लेकर के वो युद्ध कर रहे थे। वैसे ही यस। वृत्तासुर भी यही चाह रहा था कि मुझे, उनको मालूम था कि ये भगवान के संरक्षण में आए हैं, भगवान का कवच लेके आए हुए हैं। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास जाऊंगा। वैसे ही हमारा भी ध्येय होना चाहिए। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण वांछा प्रभु। कल्प, आप बैठे हैं इसलिए मैं ये भी बोलूंगा, वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। यस प्रभु जी, अमेजिंग। समाऊ बहुत दिन से मैं भी इसी स्तुति पे मेडिटेट कर रहा हूँ, और सच में ये स्तुति मुझे जितना समझ में आया, भागवत में बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियाँ भी हैं, बहुत और फ्लावरी लैंग्वेज भी है, लेकिन ये जो सार है सच में सबसे अच्छा है। और इसको आप ऐसे समझो कि भागवत का डेफिनेशन क्या है पता है आपको?
भागवत का डेफिनेशन मुझे जहाँ तक अभी ऑफ एंड याद आ रहा है, अग्नि पुराण में या स्कंद पुराण में से किसी में दिया गया कि भागवत कौन सा ग्रंथ है। तो वो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन भागवत का है कि भागवत वो ग्रंथ है जिसमें वृत्रासुर की स्तुति दी हुई है, क्योंकि वृत्रासुर की स्तुति किसी और पुराण में नहीं है। तो भागवत का एक्चुअली इंट्रोडक्शन है कि वृत्रासुर की स्तुति जहां दी जाए वही भागवत है। तो वृत्रासुर का जो भाव है, प्रभु जी ने बहुत बहुत सुंदर तरीके से बताया, और मेरी कोई क्षमता नहीं मैं उसमें कुछ ऐड करूं, लेकिन जो मैंने और टीकाओं से पढ़ा थोड़ा सा, क्योंकि बात हो ही रही है तो एज यूजुअल मेरी वाचाल होने की आदत है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जब वो कहते हैं, कंपेयर करते हैं, और वो कहते हैं कि देखो देखो वो एक पक्षी को देखो, छोटा सा जो एक पिंज उसमें रहता है, घोंसले में रहता है, और वो चोंच खोल के जो है वो सोच रहा है कि उसकी माँ जब आएगी तो उसको खाना देगी। दिन भर चीची चीची करता रहता है, माँ उसकी आती है, खाना डालती है, चुप हो जाता है। टीकाकार कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, जहाँ तक मुझे भी ऑफन याद आ रहा है, तो वो कहते हैं कि देखो वो पक्षी की इच्छा क्या है, उसका अट्रैक्शन क्या माँ के प्रति है कि वो जो भोजन लेकर आएगी उसके प्रति है। तो फिर ऐसे सुपरफिशियली देखेंगे तो माँ के प्रति है, लेकिन वो अगर खाना न लाए तो क्या होगा, तो अट्रैक्शन शायद खाने के प्रति ज़्यादा है। बोले फिर दूसरा उदाहरण जो उस वृत्रासुर ने दिया, बोले उस दूसरे उदाहरण में वो बछड़ा जो है वो क्यों बार बार खींच रहा है रस्सी को, क्योंकि वो चाहता है कि छूट जाए, या उसकी माँ जो गई है गौचारण के लिए वो वापस आ जाए। पर इच्छा क्या है, उसको दुग्ध पान करने को मिलेगा। तो अभी भी इच्छा पक्षी से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो जाएगा तो वो चाटेगा भी, वो प्यार भी करेगा, लेकिन दूध भी पिएगा। पक्षी जो है वो एक्चुअली भोजन बस खाएगा, उसका बहुत ऐसा इंटरेक्शन माँ के साथ नहीं है। बोले एक प्रेयसी जो अपने प्रियतम का जो, या एक वाइफ अपने हस्बैंड का वेट कर रही है जो विदेश चला गया है, और वो वापस कब आ जाए, पहले तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी, कोई टेलीग्राम नहीं था, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता था, कोई वीडियो कॉलिंग नहीं थी। तो वो कब आ जाए, किस दिन ठक ठक दरवाज़ा बजेगा और वो आ जाएगा। तो वो हर दिन अच्छे से तैयार होती है, हर दिन वो वेट करती है, हर दिन वो सोचती है कि शायद आज मेरे पति वापस आ जाएंगे। वो नहीं आते हैं, वो अगले दिन उतने ही उत्साह से वापस तैयार होती है। उसका भाव इसमें कुछ भी नहीं है कि वो क्या लेकर आएंगे, कैसे आएंगे। उसका भाव इतना है कि बस वो आ जाएं, सुरक्षित रूप से आ जाएं, और मैं उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करूं, क्योंकि मैंने इसीलिए उनसे विवाह किया है। तो ये जो भाव है, हमारे भागवत आचार्य सब टीकाकार बताते हैं कि ये तीसरा भाव जो है वो पकड़ना है भक्त को, कि हर दिन उतने ही अच्छे से नाम जप करना है। नहीं हुआ अनुभव, अगले दिन उतने ही इंटेंसिटी से फिर से करना है, क्योंकि किस दिन वो ठक ठक और भगवान आ जाएंगे। और अगर आप तैयार नहीं होगे तो क्या भगवान आएंगे? तो तैयारी तो रखनी पड़ेगी। वैसे ही जैसे शबरी माता रोज पूरा रास्ता बुहारती है, उनके गुरु महाराज ने कब तो कहा था उनको, जब वो बहुत यंग थी, कि राम जी आएंगे लक्ष्मण के साथ। उस एक चीज को वो कई सालों तक, कई दशकों तक रोज करती रही, कि गुरु महाराज ने कहा है आएंगे, मतलब भगवान आएंगे। तो गुरु महाराज ने तो हमसे भी कहा है कि भगवान आएंगे, लेकिन हम में से कितनों को सही में अंदर तक ये विश्वास है कि भगवान आएंगे, तो मैं तैयार रहूं या मैं रोज तैयारी करूं। तो वृत्रासुर का ये जो भाव है सच में कैच करने वाला भाव है, सच में पकड़ने वाला भाव है। और जो आज पूरे सत्र का सार है वो तो वृत्रासुर की पहली और दूसरे श्लोक में ही वृत्रासुर ने बोल दिया कि न नाक पृष्ठम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बड़े से बड़ा राज्य दे दोगे मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कौन है वृत्रासुर? चित्रकेतु महाराज हैं, पूरे संसार पे राज करते थे, 1 करोड़ रानियां थी उनकी। इसके बाद क्या बचता है भोगने के लिए? लेकिन जब उनको एक भी पुत्र नहीं हुआ उन 1 करोड़ रानियों से,
तो जब नारद मुनि और अंगिर मुनि आए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मिल जाएगा लेकिन शोक का कारण बनेगा। बोले दे दो। क्यों? क्योंकि जब मन बहुत कहीं लगा रहता है तो लगता है मिल तो जाए, बाद में देखेंगे इसका प्रारब्ध क्या है। लेकिन जब वो शोक का कारण बना और जब वो बहुत दुखी हो गए तो क्या मिला? बोले नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूं कि 7 दिन में तुमको भगवान के दर्शन होंगे। 7 डेज और 7 दिन में भगवान के दर्शन हो गए उनको। और भगवान से क्या मांगा? गंधर्व बन जाऊं मैं, सब जगह आपकी यशोगाथा गाऊंगा भगवान। लेकिन फिर क्या हो गया? कोई गलती नहीं थी उनकी। वो तो एक अपने फ्रेंड से, शिव जी से ऐसे ही बात कर रहे थे, लेकिन पार्वती मैया ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बनो। ऐसा भाव रखते हो तो क्या हुआ? को बिना किसी गलती के हाथ जोड़ के उन्होंने बोल दिया जो आज्ञा माते मैं जा रहा हूं, और गिरने लगे नीचे। शिव जी वहां कमेंट करते हैं, बोलते कि देखो ये होता है भक्त। वो भी श्राप दे सकता था, लेकिन उसने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया कि मेरी गलती है, जबकि उसकी कोई गलती थी भी नहीं। वो व्यक्ति उतनी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस का, जो सब कुछ रियलाइज किया हुआ है, जब वो इंद्र के सामने आ रहा है और इंद्र को कह रहा है कि इंद्र मार दो मुझे, मार दो मुझे, इसी समय मार दो, क्योंकि अभी मेरा मन भगवान में लगा हुआ है। उस समय पराकाष्ठा में वो जो स्तुति करेगा तो वो कैसी होगी? इसलिए वृत्रासुर इज समथिंग टू बी रेलिश्ड। एवरी डे यू लिसन टू इट। मुझे एक बहुत अच्छा वृत्रासुर स्थिति का वो मिला है ऑडियो, जो मैं सुन रहा हूँ। और प्रभु जी ने आज मुझे सुबह मैसेज किया कि वो कुछ बोलना चाहते, तो मुझे लगा यस, शायद भगवान कह रहे हैं कि बोलो, वृत्रासुर को याद करो। आप में से किसी और का कोई रियलाइजेशन हो वृत्रासुर के बारे में तो बताइए। बट इट इज समथिंग टू बी रेलिश्ड। वृत्रासुर इज अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग। एक असुर होके भगवान की ऐसी डीप अंडरस्टैंडिंग और भक्ति, जो बड़े बड़े भक्त नहीं कर पाते। कठिनाई में मरने की बारी आ रही है, वो चाहते तो इंद्र को मार दे। हाँ, दैट ऑडियो आई विल शेयर। एक कोई भक्त ही है, उन्होंने गाया है, बड़ा सुंदर गाया है, बहुत ही सुंदर गाया है। यस। तो प्रवीण प्रभु जी अगर अवेलेबल हो, कुछ बोलना चाहें? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक आई यू फॉर वाज गिविंग योर एसोसिएशन। We were desperately dying for it. You revived us by प्रभु जी, visiting. मेरे पास वर्ड्स नहीं है वैसे तो। आई लिसन टू लास्ट सेशन आल्सो ऑन यूट्यूब, एंड मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया पिछले वाले में भी। इट वाज सो लुक्रेटिव द टॉपिक एंड द एरिया, उद्धव गीता। इट्स रियली व्हेन आई जस्ट गो थ्रू इट एवरी टाइम, गूज फ्लैश होता है मुझे वो। मतलब Hmm. दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एरिया। तो वो लास्ट टाइम भी मैं ज्वाइन करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट, एंड दिस टाइम तो आई गॉट दैट फॉर्चून। और जो डिवोटीज का एसोसिएशन, आपने पिछले सेशन में बात कही थी कि यू आर थैंकफुल टू ऑल द डिवोटीज, और मैं I'm आज thankful to you also. मैं I was remembering you also. मैं इतना आज अच्छा फील कर रहा हूँ, आई कांट एक्सप्लेन है। और उसमें दिस इज माय फेवरेट, जो प्रभु जी ने अभी वृत्तासुर स्थिति की बात की, मतलब आई डेली रिसाइट इट। दिस इज माय फेवरेट एक्चुअली। अरे वाह, ग्रेट। somehow मतलब वी कैन ऑल्सो टॉक ऑन दिस। आपका जो पूरा सेशन है उसको मैं, मतलब एक दोहा है, दोहा संख्या 128 है उत्तरकांड में, वहां से लेके चलते हैं। आई विल कम टू वृत्तासुर ऑल्सो। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा, करो श्रवण पुटपान। भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से कि भगवान के चरणों में, भगवान राम के चरणों में प्रेम चाहिए या मोक्ष पद चाहिए, तो उस इस अमृत रूपी कथा को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। एक भी बूंद छलकने नहीं दे, बाहर नहीं जाने दे। और आज जो चल रहा है, मतलब जो हो रहा था, तो वो ऐसे ही है। और भगवान अपनी दैन्यता दिखाते हुए ये बात कहते हैं कि राम कथा गिरिजा में बरनी, अकलिमल समनि मनोमल हरनी, संसति रोग सजीवन मूरी,
राम कथा गावहीं श्रुति शूरी। जो मैंने राम कथा कही है वो क्या है? कली का मल दूर करने वाली, जो अभी आज मतलब आप सारे डिस्कशन कर रहे थे कि ये हमको कैसे भी, तो वो मतलब ये कथा जो आप चर्चा करते हैं वो सुन करके, भगवान के विषय में जान करके, वो हमारे मन का उसको दूर करने वाली है। क्योंकि सारी जो स्टोरी है, जितनी मैं जिस जहाँ से ज्वाइन किया था तो वहां से मन पे आप चर्चा कर रहे थे, मन चित्त और भगवान को लगाने के लिए। इसीलिए जो है वो शिक्षाष्टकम में भी पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम। और फिर उसके बाद में आपने तिनके की बात कही, तो बड़ा मतलब मुझे वो बहुत मार्मिक लगता है हमेशा कि तिनका मीन्स, कहावत भी है अपने यहाँ कि डूबते को तिनके का सहारा। तो तिनके का सहारा इसलिए है क्योंकि वो कभी डूबता नहीं है। वाह, तिनका कभी नहीं डूबता, ग्रेट, वो यस। कभी नहीं डूबता। कितना ही बड़ा प्रवाह क्यों ना हो, तूफान आ जाए, तिनका नहीं डूबता। तो वो मतलब इस तरह की बात है। तो ये बात भगवान शिव कह रहे हैं, आखिर में इस कथा के लिए बोलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो उद्धव गीता है वो आखिर में भगवान ले जाके कुछ ऐसी बात कह रहे हैं, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे ये कथा कपट तजि गावा। तो पहली चीज जो आपने आज कही वही बात है कि भगवान को वो बात नहीं पसंद है। किसी के अंदर अगर कपट है तो वो भगवान उसको पसंद नहीं करते हैं। और इस कथा से क्या फायदा होता है और कैसा होना चाहिए, तो माँ पार्वती जवाब देती है, मैं बीच के छोड़ दे रहा हूँ। वो कहती है, मैं कृतकृत भयं अब, तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। एक्चुअली जो हमको चाहिए वो यही तो चाहिए कि जो हमारे क्लेश हैं, पंच क्लेश हैं, वो चले जाएं और भगवान के भक्ति में दृढ़ता हो जाए। और वो आएगा कहाँ से? वो आता है किसी परम भागवत की मुख से, वो श्रवण करके, कथा को श्रवण करके। तो मेरा जो स्थिति है वो आज मतलब ये कृतकृत्यता वाला है। मैं कृतकृत्य हूँ कि आपसे और बाकी सबसे एसोसिएशन मिला। और उसमें दिलीप प्रभु ने वो वृत्तासुर वाला स्तुति प्रेजेंट कर दिया, तो मेरा मन हो रहा था कि प्रभु जी के साथ मैं भी एसोसिएशन में थोड़ा वो गर्दम स्वर में कोरस कर दूं, बट मुझे लगा कि नहीं, रुक जाना चाहिए। थोड़ा सा जो मतलब ये इसको अगर इस दृष्टि से देखे, संतों द्वारा सुना है मैंने ऐसा कि जो चार पद हैं, चतुश्लोकी है ये, चार पद है इसके। तो ये जो जीवन में पुरुषार्थ हैं वो चार होते हैं, यस। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले में वृत्तासुर कह रहे, अब जीवन में अगर भगवान से जुड़ना है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहीं ना कहीं करते ही हैं, पर उनको इस लेवल पे ले जाना है कि वो हमको नीचे नहीं गिराए। तो हाईएस्ट लेवल का धर्म क्या है? तो वृत्तासुर पहले पहले पद में कह रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया, मना स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गणित वाक कर्म करो तु काया। मैं ऐसी कृपा करें कि आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मिले। दैट कैन बी मतलब एपिटोम ऑफ धर्म, जो हाईएस्ट धर्म हो सकता है किसी के लिए इस जीवन में प्राप्ति करने के लिए, पुरुषार्थ अपने को वो मतलब वृत्तासुर की दैन्यता भी दर्शाती है कि वो नहीं कह रहे कि मतलब मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को भक्ति चाहिए, ऐसी बात भी नहीं कर रहे। और इनडायरेक्टली वो ये बात प्रकट कर देते, क्योंकि भक्तों के चरणों से तो हमको भगवान की सेवा मिली जाती है। सेकंड वाले में वो कहते हैं कि अर्थ कैसा चाहिए, पुरुषार्थ है, अर्थ क्या चाहिए? न नाक पृष्ठम, न च पारमेष्टम, न च सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, समंजस्त्वा विरह्य कांक्षे। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मतलब मैक्सिमम क्या मिल सकता है इस संसार में? कुछ तपस्या करें, कुछ करें तो उससे क्या मिलेगा? ब्रह्मलोक, स्वर्ग, भूमंडल का साम्राज्य इत्यादि नहीं चाहिए मुझे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए।
तो जो अर्थ चाहिए वो आपसे चाहिए, उतना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर बात आती काम की, कि कामना कैसी है, क्या अटैचमेंट होने चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वस्तरा सुधारता प्रियम प्रियेवा विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। क्या आपने अभी करी थी, वो जो भूखे बछड़े को प्रतीक्षा है, वो प्रतीक्षा, वो सबरी की प्रतीक्षा, वो कामना, कामना क्या है कि कामना का एपिटोम है। मुझे उस लेवल पर आपकी प्रतीक्षा हो जाए। कितनी इस संसार की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो मुझे, मेरी अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, कि हम वो लोग हैं, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको ये नहीं पता कि मैं बीमार हूँ। The person who is diseased and he is not knowing he's sick, he is ill, he will never go to a doctor. He will never go to a doctor. तो हमको वो पता ही नहीं है, वो वो डिजीज से पीड़ित है, तो मतलब क्या है, हम तो कामना कुछ ना कुछ करेंगे। बट हाँ, इफ समहाउ डिजीज इट इटसेल्फ लीड्स टू द डॉक्टर, तो वो अपना काम बन सकता है। तो वो काम ना कैसे कन्वर्ट हो, भगवान की सेवा में कैसे लगे। तो ये इतना सुंदर, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वस्तरा सुधारता प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदा दिद्रक्षते त्वाम। और आखिर में कहते हैं, भगवान को जो, मतलब वो एक शब्द लिया उन्होंने, उत्तम श्लोक, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता सुकर्म भी तन्माययात्मज गार्गेषु आसक्त चित्त सुननाथ भूया। मुक्त नहीं चाहता, और कर्म के फल है वो मिलते रहे, मुझे कुछ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार चक्कर मारूं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ करने के बाद में तो ये होता ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी के चक्कर में पड़ेंगे तो पुण्य पाप कुछ तो बनेगा ही, और वो बनेगा तो चक्कर लगेंगे। तो ठीक है, लगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम, मैं नहीं चाहता कि उनसे छुटकारा हो जाए। रसूल कह रहे, मैं नहीं चाहता कि मैं छुटकारा मिल जाए, लेकिन जहां जहां जाऊं, जिस योन में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। और जो कोई भी, अब जो वैष्णव भक्त है, वो यही चाहता है कि कैसी भी परिस्थिति में रहूं, मेरा एसोसिएशन नहीं छूटे, एसोसिएशन बना रहे। बर्थ टू बर्थ चाहे चेंज हो जाए, लेकिन एसोसिएशन नहीं छूटनी चाहिए। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पद में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से, मतलब मुझे तो खैर, दिलीप प्रभु ने जब इस चर्चा करी तो ऐसा रोमांच हुआ कि आई रियली कैन नॉट एक्सप्लेन इट। और मैं, मतलब मैं आपको सही बताऊं तो हाँ, जो आप बोल रहे थे वो, डेली आई रियलिश दिस 4 वर्सेस। ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस, जो स्तुतियां हैं भागवत में। आपकी कृपा से हमारा ध्यान अंगद स्तुतियों पे गया, और अभी आई कम टू दिस स्तुति। ये ऐसा लगता है शॉर्टेस्ट है और अच्छी स्वीटेस्ट है, है। स्वीटेस्ट है। मतलब एक जिस पर लोग यूजुअली नहीं ध्यान देते, मैं देखता हूँ कि हाँ। एक उत्तरा की भी स्तुति है, उत्तरा पाई पाई पाए पाए। हाँ बिल्कुल, मतलब महादेवे। इतनी बढ़िया स्तुति है वो, कि मन प्रसन्न हो जाता है। मतलब उत्तरा जो है, कैसे किसी को कष्ट में पुकारे, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नन्यम तोद्भयम पश्य हित मृत्यु परस्परा अभिद्रवति मामी सरस्तप्ताय सो विभो कामम धत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। अगर आप देखो तो हमारे गर्भ में भी बहुत कुछ ऐसा बैठा रहता है, उसकी रक्षा कोई और कर ही नहीं सकता। हम जिसको जन्म देना चाहते हैं, वो अगर भगवान के द्वारा रक्षित हो, तो फिर वो परीक्षित ही बनता है, वो कुछ और यस, बनता ही नहीं है। परीक्षित, चारों तरफ से रक्षित। तो ऐसा, मतलब इतनी इतनी विशेष स्तुतियां हैं ये। लेकिन जो वृत्तासुर स्तुति है वो, मतलब उसका तो कोई सच मैच नहीं है। और बहुत सुंदर कथा। पिछली बार माता जी ने शरणागति में बात की थी। हम्म
हाँ, यस, संत उसी बात ज्ञानेश्वर पे। जी के संवाद से। यस। हाँ, तो वो बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाले थे। मतलब वो हम्म। मुझे अच्छे लगे वो। रिसेंटली यस। कहीं ऐसा हुआ कि वो उससे 2 दिन पहले ही मैंने ठीक उन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा की थी। जब वो ये ओके ओके। हनुमान चालीसा का लास्ट वाला जो 44 था आपका? 44 सेशन सुना मैंने, बहुत सुंदर है वो। उसके बहुत पहले सुंदर। का 47 में पूरी शरणागति की चर्चा है। अच्छा, एक्चुअली ओके। जो लास्ट वाली लास्ट वाला मैंने जो सुना, बीच जी, में कुछ मैं नहीं सुन पाया, बट आई एम नहीं उसके बीच फॉलोइंग के इट। मैं अपलोड ही नहीं कर पाया प्रभु जी, बहुत हम्म। आलसी हूँ। हम्म। अ, इतनी सारी वीडियोस अभी तो वो मतलब मुझे लगता है 40-50 की संख्या में पेंडिंग है जो जिनको हम्म। अपलोड होना है। तो वो लेकिन जो लास्ट के जो मेरा अपना भाव निकला, हम्म। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय माँ डेरा। तो ये जो चौपाई है लास्ट में, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तो सदा सदा आपका दास हूँ, बने रहना चाहता हूँ, जन्म जन्मांतर से हूँ। तो प्रदर्शित करता है अनन्यता और शरणागति। यस। और जो अनन्य रहता है, जो शरणागत रहता है, वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। निशोक हो जाता है। यस। वो ये उसकी खास बात है। भगवान जब कहते हैं कि क्या गुण होने चाहिए, तो कहते हैं अभयम सत संसिद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित ही। श्रीपाद शंकराचार्य जी जब लिखते हैं महात्म्य में, तो बोलते हैं कि क्या मिलता है, क्या मिलता है भगवान के चरणों में जाकर, तो विष्णु पद्मापनोति भय शोकादि वर्जिता, दो ही चीजें कही है। यस। निर्भय हो जा, पहली चीज है निर्भयता आ जाती है। तो पिछला सेशन तो बहुत बहुत ही बढ़िया था। और ये वाला सेशन जितना मैं सुन पाया, अभी आप कल जब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो दोबारा पीछे का सुन सकूंगा। एंड प्रभु जी प्लीज मेरे लिए प्रे करते रहिए कि मैं भी एसोसिएट हो सकूं सेशन में। इतना लंबा गैप हो जाता है, मेरे अपने कर्माज इतने अच्छे नहीं है, मेरे अपने वो इतने पुण्य नहीं है। मे ये बी कि वो आप रीजन नहीं है। वचन मुझे लगता है कि वंस वी फिनिश भागवत, यू स्टार्ट रामायण फॉर अस, then you will have to come every Saturday because then you will be the speaker. You cannot escape. मैं मतलब आपने जो है मेरे लिए ऐसी परिस्थिति अभी जो ऑफर दिया है, ऑफर लुक्रेटिव है। मतलब ऐसे ले लूं और डिनाई कर नहीं सकता, नहीं इन क्योंकि आप कैंपस है ऐसे कह आपका ऑफर, बिल्कुल इन कैंपस इंटरव्यू होते हैं ना। रहे हैं। Think पर about that offer. Maybe not every Saturday, then one Saturday every month. भगवान की जैसी इच्छा रहे, आपका जैसा आदेश You रहे, decide मतलब the days also. If you want any day other than Saturday, we are जब ready प्रभु for जी it. बस मतलब You सैटरडे वैसे decide इट्स अ the वेरी time गुड, also. If you want to take in the morning, we will come in the morning. इट्स अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली जो आपका सेशन होता है। एंड Yes. सैटरडे इज वेरी गुड डे ऑल्सो। वो मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे साथ में अब इतना बोलना मिथ्याचारी का बात कर रहे थे आप, तो मैं उस समय सुन रहा था और सोच रहा था कि सबसे बड़ा मिथ्याचारी तो मैं ही हूँ, किसी सेशन में आता नहीं हूँ, बैठ के मरीज देख रहा होता हूँ, कुछ पैसा कमाने का सोच रहा होता हूँ उस टाइम। तो ये ये सब बात ठीक है, करने गृहस्थ वाला। जीवन की जिम्मेदारियां हैं, वो सब करना चाहिए। We तो should do it. But try सैटरडे इज at least any one Saturday in a month, 2 Saturdays, 3 Saturdays, नहीं four. प्रभु जी, Sometimes there are वी five also. वी कैन डू दैट। एंड मतलब आपने वो ऐसा ऑफर दिया है रामचरित की चर्चा करना, मतलब वो डेफिनेटली अपन कर सकते हैं। बस ये अभी तो ये भागवत sessions हम के बाद पीछे कर I have a dream that you teach us Ramayana. व्हाट कुड आई टीच। आप सबसे अयोग्य व्यक्ति, ग्रुप का सबसे अयोग्य व्यक्ति मैं ही हूँ। मुझे लगता है कोई इनपुट नहीं आता जिसका नहीं, उस इसीलिए टेलीग्राम then में भी you देखता हूँ कोई इनपुट नहीं आता। start एनीवेज helping us प्लीज also. प्लीज ब्लेस मी एंड प्रे फॉर मी। Yes, we will pray to the Lord that you teach us Ramayana. So now you decide the days and dates. अभी तो ये सेशंस कुछ बचे हैं, भागवत जस्ट एंड ही होने वाली है, उसके बाद द माइक विल बी ऑन योर साइड एंड वी विल लिसन। ब्रो जी बस एक हाँ और रिक्वेस्ट था मेरा इसमें। हाँ। क्या होता है कि मैंने कहा ना मैं बहुत ही प्रमादी हूँ, तो मैनी टाइम्स मैं पिछला सेशन भी नहीं सुन पाता हूँ और ये नया सेशन आ जाता है।
पहले क्या आप वो डालते थे कि कौन से अध्याय से हाँ हम हाँ सब, हाँ, ठीक ठीक ठीक। अभी वो पिछले कुछ उसमें हाँ, देखता मैंने हूँ कि इसलिए नहीं मिस हो डाला जाता बिकॉज नॉर्मली आई ऑब्जर्व कि नोबडी इज मच रीडिंग, दे आर है। जस्ट लिसनिंग, तो मैंने बट बंद कर दिया। आई 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 प्लीज रिक्वेस्ट यू, क्योंकि मैं ठीक ठीक। कभी जब भी टाइम मिलता है तो मेरा ये रहता है कि चलो मतलब आपसे बाद में सुन लूंगा, हम्म। थोड़ा उस हिस्से को पढ़ ठीक। लेता हूँ, तो ठीक है, इस तरह से मैं कुछ हो डाल दूंगा। जाता है। मैं अब मंडे और या संडे को ही आ जाएगा कि अगले हफ्ते कौन सा हाँ चैप्टर गुरु जी, था। तो आई वो विल, मतलब वो बहुत हेल्पफुल हो वो जाता है। मैंने इसीलिए स्किप कर दिया कि नोबडी वाज मच। हाँ आई वो अंडरस्टूड। टेलीग्राम पे ही डालूंगा मैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मतलब एक पॉइंट है जहाँ एवरीबडी कैन कम एंड हैव अ लुक। हाँ क्योंकि हाँ वो यूट्यूब, मतलब वो व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप है ना, तो फिर वो लोगों को लगता है कि ये सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं क्या। तो एक्चुअली हम तो भागवत का प्रमोशन कर रहे हैं, बट ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को, इसलिए वी विल डू इट ऑन टेलीग्राम, मैं उस पर डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल गुरु पूछ, जी, दैट आई रहेगा विल। नहीं। अभी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं मेरी कोई शिकायत नहीं, प्रार्थना मात्र क्योंकि मेरे जैसा जो पामर जीव है वो बीच में कभी उसको दिख जाता है मैसेज, तो चलो ठीक है, मतलब ठीक है ना, बैठे हैं बिल्कुल, दिमाग आई में विल स्ट्राइक डू कर दैट। दिया, पढ़ लिया आई जी विल गुरु जी। डू दैट, प्रॉमिस। यस। थैंक यू। और बाकी हमारे रिक्वेस्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताइएगा प्रभु जो जी भी आप, डेट्स आपके लिए कन्वीनियंट हो। मैं वी मैं आर कहता रहा ऑलवेज। हूँ आप आदेश करिए बस। एक सिर्फ अभी एक प्रॉब्लम ये इतना ही आ रहा है कि, और वो भी मुझे लोभ लग रहा है, मैं तो सोच रहा था कि आपसे वैसे डिस्कस करूंगा, हम्म। फ्रॉम मैनी कॉन्फ्रेंसेज आई गेट, मतलब ऐसा होता है कि इस हाँ, वो कॉन्फ्रेंस होता है ना, किया बहुत अच्छा ले रहे हो आप सेशंस। और आई लिसन उसी टू में योर सेशंस, बहुत अगले का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आके बोल देता है कि एक स्पिरिचुअल सेशन मेरे मेरे नहीं, अगली अच्छा है, नेशनल वो कॉन्फ्रेंस लीजिए, दैट है। इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो लीजिए, आप जब भी अवेलेबल होंगे, हम कोई फिक्स डेट या डे नहीं करेंगे। एनी सैटरडे यू आर अवेलेबल, देन यू टेक, दैट विल बी फ्लेक्सिबल फॉर यू, सो दैट यू डोंट हैव टू एक्चुअली मॉडिफाई एनीथिंग, आपके बाकी स्पीकिंग अरेंजमेंट्स और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो कोई एनी सैटरडे इन अ मंथ व्हेन यू think that you will be able to spare an hour, even ठीक if है। you will tell me on Saturday itself in the morning, it will be okay, नहीं नहीं, so that मैं we will मतलब circulate. हम लोग उसको वो कर लेंगे, मुझे ऐसा नहीं होता। मंथ में एक या दो सैटरडेज होते हैं जिसमें मुझे बाहर जाना रहता है, कहीं कुछ रहता है, बट इवन ठीक। देन मतलब यू आर राइट कि अगर मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो मैं भी कि We will hear मैं more शायद of ट्रैक you. पे आ जाऊं। No, no, we will relish hearing you, because monotonous हो जाता है ना, एक ही व्यक्ति को सुनते सुनते लोग बोर हो जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई एग्री नहीं करेगा इस बात से। नहीं, कोई भी ग्रुप इस बात से एग्री नहीं अब करेगा, वो आपको सुनते कोई भक्तों बोर नहीं हो में रहा। क्या है, विनम्रता रहती है ना, तो बोलते नहीं है, वो एक अलग बात है। बट एनीवेज, चेंज इज ऑलवेज गुड, सो आई थिंक विल stop here. We are thankful to Praveen Prabhuji for giving so much insight. We are thankful to Dilip Prabhuji also, उनको उन्होंने हमें याद दिलाया वृत्रासुर कितने महान व्यक्तित्व हैं। और आज का सार यही है कि भगवान में मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हमने भगवान को अपना मन दिया नहीं है। तो लेट्स टुडे सेल आवर चित्त टू चित्त चोर। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उद्धव गीता की जय, आप सबकी जय। थैंक यू सो मच।